सबसे पहले बात करेंगे 7 समंदर पार की, जहां एक गैंगस्टर को 9 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। आज तक के पास एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें हैं जहां सुक्खा को गोली मारी गई थी। गैंगस्टर को गोली तो लगी उसके घर में घुसकर, लेकिन घर के बाहर की दीवार पर जो गोलियां के निशान मिले हैं वो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। कनाडा में गैंग वॉर, तस्वीरों से खुले कई राज। आज तक पर कनाडा के गैंगस्टर सुक्खू की कोठी। सुक्खू की कोठी की दीवार पर बुलेट के निशान। 20 सितंबर को कोठी में घुसकर मारी गई थी गोली। कनाडा के पॉश इलाके का कोठी नंबर 230। आमतौर पर शांत रहने वाला यह इलाका 20 सितंबर को सुबह 9:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा था। जब गोलियों की तड़तड़ाहट खत्म हुई और उस फायरिंग का सच सामने आया तो उसकी गूंज 7 समंदर पार भारत तक सुनाई पड़ी। इस मकान की दीवार पर मौजूद ये गोलियों के निशान चीख चीख कर उस वारदात की गवाही दे रहे हैं जिसने पूरे इलाके की नींद हराम कर दी, क्योंकि अब राज फाश हो चुका है और ये बात खुल चुकी थी कि उस मकान नंबर 230 में खालिस्तान आतंकवादी अर्श डाला का राइट हैंड सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा रहता था, जिसके इसी मकान में घुसकर अनजान हमलावरों ने 9 गोलियां मारकर हत्या कर दी। आज तक के पास कनाडा में सुखदूल उर्फ सुक्खा की कोठी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सुखदूल उर्फ सुक्खा जिस फ्लैट में रहता था उसको घर में घुसकर गोली मारी गई। ये फ्लैट कनाडा के विनिपेग सिटी में हेजल्टन ड्राइव इलाके में है। 20 सितंबर सुबह 9 बजे कनाडा के विनिपेग सिटी की इस आलीशान कोठी के फ्लैट नंबर 230 में 3 हमलावर दाखिल होते हैं और सुखदोल सिंह और सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हमलावरों का मकसद मैसेज देना भी था, इस वजह से कोठी की दीवारों पर भी गोलियां चलाई गईं। आज तक को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसी कोठी में इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अर्श डाला भी रहता था, जो कुछ दिन पहले ही इस फ्लैट से कहीं और मूव हो गया था। हमलावरों का मकसद अर्श डाला की भी हत्या करना था। 20 सितंबर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक असल में खालिस्तान समर्थक अर्श डाला भी इसी मकान में रहता था, लेकिन कुछ दिन पहले यहां से चला गया था। सूत्रों के मुताबिक नकाबपोश 3 हमलावरों ने सुखदूल पर इस कोठी में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। कोठी की दीवारों को फायरिंग में चली गोलियों ने छेद डाला। आज तक को जानकारी मिली है कि सुक्खा को यह कोठी खालिस्तानी आतंकवादी और फिलहाल एजेंसियों की लिस्ट में नंबर 1 मोस्ट वांटेड अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला ने दिलवाई थी। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर अर्श डाला भी था, लेकिन इत्तेफाक से वो उस दिन कोठी में मौजूद नहीं था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस कोठी के फ्लैट नंबर 203 में सुक्खा रहता था। यहाँ सुक्खा से मिलने कई लोग लग्जरी गाड़ियों से आते थे। वो लोग कौन थे, ये एक राज है। अर्श डाला फिलहाल कनाडा में मौजूद है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है। कनाडा से मिली खुफिया जानकारी से पता चला है कि मोगा जिले का रहने वाला देवेंद्र बाम्बिया गिरोह में शामिल सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनी के बुधवार रात एक गैंग वॉर में मारा गया। खास बात यह है कि सुखदूल सुक्खा दुनी के भारतीय जांच एजेंसी एनआईए के रेडार पर भी था। कुछ रोज पहले ही जारी किए गए 43 बदमाशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुक्खा का भी नाम शामिल था। बताया जा रहा है कि सुक्खा फर्जी कागजात लेकर 2017 में कनाडा भाग गया था। उसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के इलाके से करीब 29 गैंगस्टर निकले हैं जो कानून को बेचने के लिए भारत के बाहर कई देशों में शरण लिए हुए हैं। वे भारतीय पासपोर्ट लेकर भागे हैं या फर्जी दस्तावेज या फिर नेपाल के रास्ते निकल गए। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।